अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो धुरंधर से भी अधिक है। समझ लो धुरंधर का पार्ट 3, उससे भी खतरनाक। साल 1952 में राजस्थान के एक गांव में, मटियार में रहने वाले गांव में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रविंदर कौशिक होता है। उसने वहाँ जन्म लिया और 1975 के अंदर उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट वगैरह करके, उसे एक्टिंग का शौक था बहुत पहले से ही, तो एक्टिंग वगैरह बहुत करता था। तो उसने एक मूवी बनाई, शायद वही, तो उसने उसमें जो मूवी में रोल लिया वो लिया जासूस का, एक एजेंट का। एक एजेंट होता है ना जासूस, उसका रोल लिया। तो जब उसने एजेंट का रोल लिया तो उसने वो रोल बखूबी इस तरीके से निभाया कि जैसे उससे पूछ रहे हैं, हर तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं, पर वो टूट नहीं रहा। अच्छा, यहाँ एक क्लाइमैक्स और आ जाता है, सोने पे सुहागा। उस थिएटर के अंदर रो के कुछ एजेंट थे जो उस मूवी को देख रहे थे। पब्लिक गूंज के तालियां बजा रही थी, लेकिन वो कुछ और ही देख रहे थे। कुछ दिन बाद होता है क्या, रविंदर कौशिक से रो के एजेंट मिलते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए मूवी है और दिल्ली के फला जगह आ जाना और ये तुम्हारी टिकट है। तो ये साल 1975 की बात है। तो वो चला जाता है वहाँ। तो वो दिल्ली से जब वहाँ जब राजस्थान से दिल्ली चला गया तो उन्होंने उसे फिर बताया कि हम रो एजेंट हैं। तो उसने जब देखा कि उसने देखा कि कैसे जासूसियत होती है, उसने बाकायदा बाखूब समझा। उसने कहा रोने कहा उससे, अगर देश के लिए तुम कुछ करना ही चाहते हो तो फिर खुलकर करो। रो का आपको पता ही है वो कैसे करती है कि अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो खुलकर करो। तो इसीलिए उसने भी हाँ कर दी उसकी। अच्छा, राजस्थान साइड का इधर का एरिया, पंजाब साइड का एरिया, ये इधर का मिला हुआ कुछ है पाकिस्तान साइड से, तो इस वजह से वहाँ की थोड़ी सी लैंग्वेज पंजाबी की मिलती है और ऐसी लैंग्वेज कुछ पाकिस्तानियों के। अच्छा, तो इस वजह से उस पर किसी को शक भी ना हो। उसकी सॉरी, उसकी दिल्ली के अंदर और राजस्थान के अंदर कई जिलों के अंदर उसकी ट्रेनिंग कराई गई। ट्रेनिंग हर तरीके से, फिजिकली हर तरीके से उसकी ट्रेनिंग कराई गई, उसे बदला गया और उसका नाम नवली रखा गया। नवली अहमद करके उसका नाम, एक उसे नया नाम दिया गया। ये लगाओ उसे ऊपर से लेके नीचे तक बदल दिया गया। उसकी खतने भी कराई, उसे उर्दू सही से सिखाई कि उर्दू में कहीं भी कोई भी गलती ना हो जाए। उर्दू सिखाई गई, नमाज का तरीका सिखाया गया, नमाज पढ़ने में कोई गलती ना हो जाए। नमाज पढ़ते टाइम, नमाज में, तस्बीह में, हर चीज़ एक एक मुकम्मल करके उसे समझाई गई, ये लगा लो अब आप। अच्छा, उसके बाद सन 1977 आ जाता है। वो
जाने से पहले अपने घर पे अपने घर वालों को तो बताता नहीं है, वो अपने घर वालों को बोलता है कि मैं सऊदी जा रहा हूँ, सऊदी मैं जॉब के लिए। अब वो रो रहा के अब वो वहाँ से चल देता है। देखता उसे तो पता थी मेरा आखिरी पल है, मैं आखिरी बार मिल रहा हूँ अपने घर वालों से, आगे तो मिलूँगा नहीं। अब वो उसे नया पहचान पत्र और पहचान पत्र, राशन कार्ड, हर चीज़ बना के उसे दे दी जाती है। वो वहाँ चला जाता है और वहाँ के लोगों में खूब घुल मिल के रह लेता है, खूब घुलता है, मिलता रह लेता है सब कुछ। और वहाँ की खबरें अपने इंडिया को देता भी रहता। तो वहाँ क्या होता है कि कराची यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन भी लेता है। कराची यूनिवर्सिटी में, कराची की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता। वहाँ से वो पास आउट क्लियर करता, ठीक है। उसके बाद वो देखता है कि फॉर्म निकला है पाकिस्तान में आर्मी का। उसने क्या सोचा कि हम बाहर से ना रह के अंदर ही जाके जो खबर मिल जाएगी वो बाहर से नहीं मिलेगी, वो आर्मी का फॉर्म फिल कर देता है, जिसकी खबर तो इंडिया को भी नहीं थी। वो बिना बताए फिल कर देता है और फिल करके वो पास हो जाता। मेजर की पोस्ट पे होता है वो। इंडिया सोनिया गांधी, वो इंदिरा गांधी ने भेजा था। इंदिरा गांधी को जब पता लगता है, इंदिरा गांधी देखती है, वो और खुश होते हैं कि अच्छा है। अब वो बहुत अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से वहाँ काम कर रहा होता है। और उसी दौरान क्या नाम है, न्यूक्लियर की भी तैयारी चल रही थी, न्यूक्लियर बनाने की तैयारी। अच्छा, उस टॉपिक पर, न्यूक्लियर के टॉपिक पे हम बाद में आएंगे। जो वहाँ के एक आर्मी ऑफिसर होते हैं, उनकी एक बेटी है, उससे प्यार हो जाता है, उससे प्यार हो जाता है। और प्यार जब हो जाता है तो वो अब इंडियन आर्मी से रो से तो इजाज़त ही मांगेगा नहीं कि प्यार करने की इजाज़त तो देगी नहीं। और वो शादी करने को बोलता है, तो शादी के लिए हाँ हो जाती है। तो उन दोनों की शादी बखूब हो जाती है, उनका बच्चा भी होता है, बच्चा भी हो जाता है। अच्छा, उसके बाद वो जो न्यूक्लियर वाले चैप्टर पे आते हैं हम, न्यूक्लियर जो बनना था वो उसकी फुटेज खींचता और वो अपने इंडिया में भेजता है। उस टाइम वहाँ पे अपने इंडिया के एक जासूस और होते हैं, अजीत डोभाल। वो भी कुछ हेयर सैंपल वगैरह कुछ सैंपल टेस्ट करके वो भी भेजते हैं। तो ये पक्का हो जाता है कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ कर रहा है, तो वहाँ भेजते हैं। उसके बाद इंडिया से एक बड़ी गलती हो जाती है। गलती ये होती है कि वो अपना एक एजेंट भेजते हैं, इनायत नाम का, इंडिया वाले एक एजेंट और भेजते हैं। वो जैसी आते ही पकड़ा जाता है। ये देखो, आते ही पकड़ा जाता। और वो आते ही जब उसे टॉर्चर करना चालू करते हैं, तो आते ही जब उसे टॉर्चर करना चालू करते हैं तो वो आते ही टूट जाता है, वो टूट जाता है वहाँ पे, इस चीज़ में वो टूट जाता है बिल्कुल। वो बता देता है कि ऐसे ऐसे कि रविंदर कौशिक नाम का आपकी सेना में। अब वो कहते हैं कि ऐसे एकदम
तो बताना सही नहीं है। रविंद्र कौशिक को जो वहाँ की आर्मी होती है हमारी, उसमें ही हमारे नाक के नीचे बैठी है, वो उसे जिन्ना ग्राउंड करके वहाँ बुलाते हैं और वहीं रविंद्र कौशिक को ही बुलाते हैं। जब एविडेंस सामने रखते हैं तो एकदम रूबरू हो जाता है एकदम, फिर उसे वहाँ धर लिया, दबोच लिया जाता है, उसे वहाँ पकड़ लिया जाता है। अब जब उसे वहाँ पकड़ लिया जाता है, उसके साथ उसे खूब टॉर्चर करा जाता है काफ़ी सालों तक। कभी जेल में, एक से एक जेल में 16 साल उस जेल के अंदर गर्म लोहे सरिये नहीं होते, सलिए, वो लोहे के गर्म कर करके अंदर कर रहे हैं। 1 हफ्ते खाना नहीं दिया, ये कर रहे हैं, तो उसके साथ ऐसा सलूक होता है। अच्छा, तो ये तो हमारे एक उनकी रविंद्र कौशिक की कहानी थी, ठीक है। तो उन्हें एक नाम भी दिया गया था जो इंदिरा गांधी ने दिया था, ब्लैक टाइगर। ब्लैक टाइगर नाम दिया गया था। अच्छा, कुछ होगा कहना ये है कि अगर वो ना पकड़ा जाता, हम तो कहते हैं ना पकड़ा जाता है, जिंदा होता, तो आज जो ये पुलवामा अटैक हुए, पहलगाम अटैक हुए, ये ना होते। अरे जो रो का चीफ है अजीत डोभाल, जब से आज तक वो ही नहीं संभाल पाया, तो वो कैसे संभाल पाता? वो कैसे संभाल पाता? रविंद्र कौशिक कैसे संभाल पाते? क्योंकि ये तो आपको भी पता पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक कैसे हुआ, और हमें भी पता है, हमें तो पता है और आपको भी पता है। आंखों पे पट्टी मत बांधो। 10 टन RDX आना मामूली बात नहीं है कि 10 टन RDX इंडिया के अंदर आ जाता है। एक बुलेट, छोटा सा बुलेट भी आप बॉर्डर से क्रॉस नहीं कर सकते, और 10 टन RDX क्रॉस हो रहा है, जिसमें कि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, वो उस टाइम लीक भी हुई थी कि अपने कैसे ऐसे अपने ही इलेक्शन में फ़ायदा होएगा, होने दो। अगर अटैक होता, ये मैं पुलवामा बम अटैक की बात कर रहा हूँ, पुलवामा अटैक होता तो इलेक्शन में फ़ायदा होएगा, होने दो। तो ये क्लिप भी थी, ये चलाई भी गई थी, तो उससे उसका कोई लेना देना तो है नहीं, तो खामखा वो जोड़ दिया। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल जुनैद चौधरी, ओनली ट्रू कन्वर्सेशन। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।